अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 करना है। जो क्वेश्चन 21 और 22 है ना, वो एज इट इज सेम है। इसमें देखिए उन्होंने कहा है शो डैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट स्केलर C1 C2 एंड C3 सच डैट ही इक्वेशन दी, और इसमें भी ये दी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो C1 C2 3 की जो वैल्यू है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, जी आपने प्रूव करके बताना है कि कैसे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं वैसे जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे। C1 C2 C3 की वैल्यू निकालते हैं और फिर एंड पे देखते हैं कि क्या वाकई में इसके स्केलर एग्जिस्ट नहीं करते, सोल्यूशन नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हम वो इक्वेशन पहले लिखते हैं, कौन सी है। C1 -296 प्लस C2 -321 प्लस C3। अब C1 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, C2 को अंदर जाकर और C3 को अंदर जाके। पहला स्टेप हमारा यही था, करते हैं। क्या आ जाएगा, -2C1 9C1 6C1। C2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -3C2 2C2 C2। ठीक है, अब C3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करें, 5C3। ठीक है, इक्वल टू 054। ओके, अब जो सा है आपने इन तीनों को प्लस करना है। ये देखें, ये क्या होगा, -2C1 -3C2 प्लस C3। ठीक है, ये कौन सा है, ये -2C1 -3C2 प्लस C3। पहली को पहली भी करना है ऐड हमेशा। अब दूसरी को दूसरी 9C1 प्लस 2C2 प्लस 7C3। ठीक है, कोमा, फिर तीसरी को हमेशा तीसरी में 6C1 प्लस C2 प्लस 5C3, और इक्वल के बाद वाली वैसे की वैसे। अब कंपेयर करना है, पहली को पहली के इक्वल करना है, दूसरी को दूसरी को, तीसरी को तीसरी को। ये हमारा स्टेप था ना, करते हैं। -2C1 -3C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। दूसरी को दूसरी के इक्वल 9C1 प्लस 2C2 प्लस 7C3 इक्वल टू 5। तीसरी को तीसरी के इक्वल 6C1 प्लस C2 प्लस 5C3 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई हैं, ये तीन इक्वेशंस। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व करके C1 C2 C3 की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, देखिए ये इसमें कोई छोटी है नहीं, तीनों ही बराबर है, तीन तीन अननोन्स हैं। ठीक है, तो हम किसी दो इक्वेशन को सेम करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई एक अननोन कैंसिल हो जाए, मतलब C1 C2 C3 में कोई कैंसिल हो जाए। तो अब देखें, अगर हम लास्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 2C2 आ जाएगा। 2C2 को सब्ट्रैक्ट करके माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो चलें हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय, ये देखें, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, सारी को। 6C1 प्लस C2 प्लस 5C3 इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, 2 6 12C1 प्लस 2C2 प्लस 2 5 10C3 इक्वल टू 2 4 8। ठीक है, अभी आप इसको चौथी इक्वेशन क्या लें। ठीक है, ये देखिए, आप ये 2C2 और 2C2 बराबर हो गए ना, अब ये ख़त्म हो सकते हैं। अब हम इधर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड जो हमने बनाई है अब 4। ठीक है, करते हैं 2 इक्वेशन लिखें, 9C1 प्लस 2C2 प्लस 7C3 इक्वल टू 5। अब 4 लिखें, 12C1 प्लस 2C2 प्लस 10C3 इक्वल टू 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो गया। ठीक है, ऐड में साइन चेंज नहीं होते जबकि सब्ट्रैक्ट में चेंज होते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 9 - 12 क्या होता है, -3C1। ठीक है, प्लस -2 क्या होता है, 0। ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा ये। प्लस 7 - 10 क्या होता है, -3C3 इक्वल टू 5 - 8 -3। ठीक है, ये हमारा बन गई ना। देखिए एक कट होगी, हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि कोई कट हो जो छोटी वैल्यू कोई बन जाए। अब इसको ऐसे लिख लें, -3C1 -3C3 इक्वल टू -3 कॉमन निकाल लिया। पीछे क्या बचा, C1 प्लस C3
इक्वल टू -3 कैंसिल, पीछे क्या बचा C1 प्लस C3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप चाहे C1 को साइड पे इधर रहने दे, C3 उधर ले जाए, C3 को इधर रहने दे, C1 उधर ले जाए। तो मैं तो C3 को इधर रहने दे रही हूँ और C1 को उस साइड पे ले रही हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस C1। ठीक है, ये हमारे पास C3 की आ गई। अब हम बाकी की देखते हैं। अब देखिए, अगर अब आप ये वाली वैल्यू इनमें से किसी में पुट करके अगले की निकाल जाए तो निकाल सकते हैं, बट ये भी अगला भी सब्ट्रैक्ट कर लें, ईजी होगा। अब देखें, इसको हमने 2C2 बना लिया था। ठीक है, अब हम किसको सेम कर लें, ये देखें, ये तो अभी सेम होने मुश्किल है। ये देखिए, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7C3 ईजिली हो जाएंगे ना कैंसिल। चलें कर लेते हैं। पहले मैं C2 कैंसिल किया था, अब C3 या C1 में से कोई एक कैंसिल करना है ना। तो C1 देखें मुश्किल है कैंसिल होना, इस तरह भी, और C3 इस तरह हो जाएगा। इधर 7 C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलें इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें। चलें अब इसको करते हैं। 7 माइनस 2 7 14 C1 माइनस 21 C2 प्लस 7 C3 इक्वल टू 7 0 0। ठीक है, अब ये हमारे पास, इसको आप 5 कैन कह लें जो हमने बनाई है। ठीक है, अब हमने कैंसिल करना है ना, किसको 5 इक्वेशन को, और 7 C3 कहाँ पड़ा है, ये वाली 2 और 5 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। लिख लें इधर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड जो अब हमने बनाई है 5, इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 5 लिख लें, -14 C1 माइनस 21 C2 प्लस 7 C3 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर ऐड कभी नहीं लिखना क्योंकि हमने साइन चेंज करने हैं। ठीक है, करते हैं साइन चेंज। ठीक है, अब 9 प्लस 14 क्या होता है 23 C1। ठीक है, प्लस 2 प्लस 21 क्या होगा प्लस 23 C2 प्लस माइनस 7 0 हो जाएगा इक्वल टू, ये भी साइन चेंज होगा, 5 माइनस 0 5। ठीक है, अब जौन सा है इसको नीचे लिख लें इसी तरह, 23 C1 प्लस 23 C2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब जौन सा है 23 इसमें से कॉमन आ सकते हैं ना, आ जाएगा बिल्कुल। पीछे क्या बचेगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 5। ठीक है, 23 जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 5/23। ठीक है, अब जौन सा है इसमें से पहले वाली इक्वेशन में हमने जौन सा है क्या हमने अंदर की तरफ लेके गए थे, मैंने क्या कहा था इक्वल के बाद दोनों तरफ अंदर सेम वाली वैल्यू आ जाए। इसमें हम ये देखें C1 अंदर लेके गए थे। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जौन सा है इसमें भी C1 अंदर की तरफ ले जाते हैं। देखिए C2 इक्वल टू 5/23 माइनस C1, ये आ गई ना। अब चाहे आप एलसीएम ले लें चाहे ना लें, मर्जी है, मैंने इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जौन सा है ये इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई, C3 की वैल्यू आ गई। अब मेन क्या वैल्यू रह गई है ये C1। अगर C1 की वैल्यू आएगी तो सबकी वैल्यूज़ निकल आएंगी ना। चलें C1 की निकालते हैं। अब C2 और C3 की वैल्यू हम इनमें से किसी भी, जो हमारे पास इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में C2 और C3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही कर देती हूँ। ओके, चले कर लेते हैं। ये देखें माइनस प्लीज़ लिख लें, पुट द वैल्यू ऑफ C2 एंड C3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, -2C1 माइनस C2 की जगह पे C2 की वैल्यू लिखें। क्या है C2 की वैल्यू 5/23 माइनस C1 है ना, आ गया, प्लस C3 की जगह पे C3 की वैल्यू वो क्या है 1 माइनस C1 इक्वल टू 0। ये क्या 3 को अंदर जाकर मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 5 से 15 और 23 माइनस 3 C1। ठीक है, अब C1 वाली को इकट्ठी कर लें, वैल्यू C1 वाली वैल्यू से एक साथ लिख लें, फिर कॉन्स्टेंट हम एक साथ लिख लें। चलिए लिखते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक साथ इकट्ठी कर ली। अब इस C1 की वैल्यू को सोल्व करते हैं। -2 + 3 क्या होता है 3 - 2 कर लें 1 C1 क्या आ जाएगा इधर C1, साथ क्या है -C1। ठीक है, इसको सोल्व चाहे कर लें चाहे रहने दें, अभी रहने देते हैं, C1 पहले सोल्व कर लेते हैं। C1 - C1 क्या होता है 0, ये तो 0 हो गया, अब तो किसी की वैल्यू नहीं निकल सकती। ये देखिए 0 - 15/23 + 1। इससे और मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो
इसको मज़ीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्रूव हो गया कि लीनियर सिस्टम डज नॉट हैव सोल्यूशन, मतलब लीनियर सिस्टम का कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, इधर लिख लें प्रूव डैट लीनियर सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे डज नॉट हैव सोल्यूशन। ठीक है, आप लिख ले क्यों, क्योंकि ये देखें कोई वैल्यू नहीं निकली, हम तो इधर से कोई वैल्यू निकलनी चाहिए थी। इसका यही आंसर हमें यही प्रूव करना था। ये देखें क्वेश्चन हमने यही कहा था ना, आपने प्रूव करना शो करना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, C1 C2 से एग्जिस्ट ही नहीं करता, सी की एक वैल्यू नहीं निकली। ठीक है, आप क्वेश्चन 22 भी ऐसी चीज़ ऐसा कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 22 ये आप सबसे पहले C1 को तो जाकर मल्टीप्लाई करें, C2 को फिर C3 को करते हैं। C1 1 C1 C1 0 0 C1 1 C1 C1 0 0 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है। प्लस C2 1 C2 C2 0 0 C2 -2 -2 C2 C2 1 C2 प्लस C3 2 2 C3। ठीक है, C3 0 0 C3 1 C3 और C3 2 2 C3। ठीक है, इक्वल टू जो है ये समथिंग वही। ठीक है, इधर भी लिख लीजिएगा। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड करते हैं। C1 प्लस C2 प्लस 2 C3। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 पूरी होगी। ठीक है, C1 माइनस 2 C2 प्लस C3। ठीक है, आगे आ गया इधर 0 प्लस C2 प्लस 2 C3। 0 लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे C2 प्लस 2 C3। ठीक है, खाली इक्वल टू जो है 1 -2 2 और 3। ठीक है, अब कंपेयर करना है पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी को चौथी से करते हैं। C1 प्लस C2 प्लस 2 C3 इक्वल टू 1, दूसरी से 0 इक्वल टू -2, C1 माइनस 2 C2 प्लस C3 इक्वल टू 2, चौथी से C2 प्लस 2 C3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये कोइन बन गई है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ये मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, वजह ये है, ये देखिए दूसरी इक्वेशन ये 0 आ गया है, 0 इक्वल टू -2। यहाँ तो कोई अननोन्स आना चाहिए था, कोई भी आ जाता, कुछ भी आ जाता, पर ये 0 इक्वल टू -2 और ये गलत इक्वेशन है। ये क्या, ये गलत इक्वेशन है। तो आप इधर लिखेंगे कि इसकी रीज़न 0 इक्वल टू -2 इज़ फॉल्स, सो C1 C2 C3 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपने वजह भी लिख दी और ये देखें ये भी हमारे पास जोन सा है फाइंड हो गया। ये बस इतना सही था, इधर से ये हो ही नहीं सकता था। अगर ये कोई आ जाती तो हम सॉल्व करके देख लेते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट